सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियली गोडो नाम से। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हमें पता लगता है कि आओ जियांग जो होता है उसकी लवर को भी चूजी ने किडनैप कर लिया होता है, अपने पास रखा होता है। वो सी म्योंगलिंग को मारने की कोशिश कर रहा होता है, वो एरेना में फाइट कर रहा होता है उसके साथ। तो चैप्टर नंबर 106 की स्टार्टिंग होती है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आओ जियांग इसे मार दो, इसकी कैपेबिलिटीज और इसकी पावर इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इतना ज्यादा घमंडी बन सके। जो जूलिंग सेक्ट का पैट्रियार्च होता है, टोस्ट ऑफ एम्प्टीनेस, वो भी बोल रहा होता है कि ये मैन जो है इसके पास सिमिलर टैलेंट है जी जाओ जी की तरह। ये स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर है, पर ये बुरी बात है कि ये इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में अच्छी तरह से अपने दिमाग से नहीं सोच पा रहा है। जी बोल रहा था मास्टर कि अच्छी बात है क्या कि ये एक लेडी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है। मेरे लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स हैं, एक लेडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट। टोस्ट ऑफ एम्प्टीनेस बोल रहा होता है कि तुम इतने भी ज्यादा मैच्योर नहीं हो, तुम्हें अभी नहीं पता इन चीजों के बारे में। जो रोमांस है उनको ऐसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जी सुन रहा होता ध्यान से। वो फिर कंटिन्यू करता है और बोलता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आप एक दूसरे से कम्पीट करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सकें। आओ जियांग जो है वो अपने लवर के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगा है। पूरी दुनिया में ऐसे बड़ा कम मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो ऐसा करते हैं। लुजंग सोच रहे होते हैं, बड़ा हैरानी की बात है कि आओ जियांग के पास भी मेरी तरह एक सेम ही ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैं मारना चाहता हूँ सी म्योंगलिंग को, वैसे ये मारना चाहता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सी म्योंगलिंग को नहीं मार पाएगा, और ऊपर से अगर सी म्योंगलिंग इंजर हो जाएगी और रिफ्यूज कर देगी फाइट करने के लिए तो मेरे लिए बड़ा ज्यादा बुरी बात होगी और मैं बड़ा ज्यादा खतरनाक ट्रबल में पड़ जाऊंगा। आओ जियांग ऐसे अटैक कर करके थक जाता है। सी म्योंगलिंग स्माइल कर रही होती है। आओ जियांग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे वो करना ही पड़ेगा। फिर आओ जियांग जो होता है वो कुछ करता है और उसकी बॉडी में चेंजेस आने लग पड़ते हैं, उसके क्लॉथ्स फटने लग पड़ते हैं और उसे ग्रीन कलर का ऑरा सराउंड कर रहा होता है। लुजंग सोच रहे होते क्या ये मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन है? जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो एक लेपर्ड है। ध्यान से देखो पैटर्न के ऊपर, ये पक्का एक डिवाइन मॉन्स्टर जिसको क्लाउड पेनिट्रेटिंग लेपर्ड बोलते हैं। इसके पास क्लाउड पेनिट्रेटिंग लेपर्ड का ब्लड है और जो कंसंट्रेशन है उसकी ब्लड की वो भी ज्यादा है। यही रीजन है जिसके लिए ये एक हाफ मॉन्स्टर और एक हाफ इंसान दिखाई दे रहा है। वो आधा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और सी म्योंगलिंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो सी म्योंगलिंग की गर्दन को पकड़ लेता है। सी म्योंगलिंग बोल रही होती क्या, वो सोच रही होती है कि इसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा फास्ट कैसे बन गई। आओ जियांग बोल रहा होता है मर जाओ। वो अपने क्लोज से अटैक करने लगा होता है उसने बड़ी जोर से पकड़ी होती है उसकी गर्दन और बड़े जोर से पंच मारता है सी म्योंगलिंग को। पर सी म्योंगलिंग गायब हो जाती है वहां से और अरेना में छेद पड़ जाता है। सी म्योंगलिंग फिर पीछे आ जाती है। सी म्योंगलिंग बोल रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अब सीरियस होना पड़ेगा। सी म्योंगलिंग अपने ऑरा से जो होती है वो पेटल्स को क्रिएट करती है एक फ्लावर की। आओ जियांग बोल रहे होते हैं कि सोचना भी मत भागने का। वो फिर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है सी म्योंगलिंग की तरफ। सी म्योंगलिंग के बॉडी के पास एक कपड़ा जैसा आ जाता है जो कि उसको सराउंड कर रहा होता है। आओ जियांग सी म्योंगलिंग को पंच मारता है पर वो जो क्लॉथ होता है वो उसके अटैक को रोक लेता है। आओ जियांग सोच रहे होते हैं कैसे सकते ये फेदर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। सी म्योंगलिंग और आओ जियांग एक दूसरे के सामने होते हैं। आओ जियांग बार बार उसकी तरफ अटैक कर रहा होता है पर सी म्योंगलिंग उसको रोक ले रही होती है। ऐसे सी म्योंगलिंग लास्ट में पहुंच जाती है अरेना के एज पे। आओ जियांग बोल रहा होता है कि अब तुम नहीं भाग सकते कहीं पे भी, अब तुम रुक जाओ यहाँ पे। सी म्योंगलिंग स्माइल करते रुक जाते और बोलती है कि मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे अब कौन रुकेगा, मैं रुकूंगी कि तुम रुकोगे। फिर वो एक अटैक को यूज करती, फिर वो बोलती कि ग्रो, और जो वाइन्स होती हैं उसके ओरा से क्रिएट हो जाती हैं और आओ जियांग को पूरी तरह से पकड़ लेती हैं और कवर कर लेती हैं। उन वाइन्स में रेड कलर के फ्लावर ग्रो करने लग पड़ते हैं। मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये अब ब्लैक थ्रोन्स और फ्लावर कैसे हैं? ये बड़ा ज्यादा गंदी बात है कि एक प्लांट इंसान के मीट को खा सकता है। ज़्वानिनहोल का पैट्रियार्च होता है वो बोल रहे होते हैं फ्लेवर ऑफ फ्लैश जो है ये हल्के हैं, ये फ्लैश के ऊपर ही ग्रो करते हैं। पर इस गर्ल के पास ये कहां से आए? वो जो फ्लावर्स होते हैं वो आओ जियांग की बॉडी के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। सी म्योंगलिंग एक फ्लावर को पिक कर लेती है और बोलती है कि जो भी पहले हुआ था वो मैंने प्लान किया हुआ था और वो एक्टिंग थी। तुम नहीं ले सकते हो पेन को अपने लवर को लूज करने के लिए, तुम डेस्टिन्ड हो कि तुम रिवेंज को नहीं ले सकते हो। आओ जियांग फिर से गुस्सा करता है और अपनी पावर को रिलीज करता है। वो पूरी कोशिश कर रहा होता है वाइन्स से छूटने की। वो कुछ वाइन्स को तोड़ भी लेता है पर वो अपने हाथ को खोलता है और वहां पे एक कीड़ा होता है। वो जो इंसेक्ट होता है वो आओ जियांग के हाथ से उड़ के सी म्योंगलिंग की तरफ आ रहा होता है। सी म्योंगलिंग अपने फ्लावर से उसे मार देती है और क्रश कर देती है अपने पैर से। सी म्योंगलिंग बोलती है कि तुम मेरे को किसी भी कीमत में मारना चाहते थे क्या? जो तुम्हारी डिटर्मिनेशन है वो तो कुछ ज्यादा डरावनी है। तुमने एक्चुअली ट्राइकोप्स पैरासाइट को यूज करने की भी सोची है। फिर हमें बताया जाता है जो ट्राइकोप्स पैरासाइट होता है जब भी किसी की बॉडी में एंटर करता है जो भी पोटेंशियल होता है उस इंसान का वो पूरी तरह से रिलीज हो जाता है। पर उसके बाद तुम पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो जाते हो। जो ये पैरासाइट है वो एक इंसान की सोल को भी खा जाता है। इसकी वजह से तुम कभी भी रिइनकार्नेट नहीं कर पाओगे मरने के बाद भी। जो तुम्हारी सोल है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। सी म्योंगलिंग बोल रही होती है बुरी बात है कि इतनी ज्यादा
सही डिटर्मिनेशन लगी तुम्हें इस स्टेप पे पहुंचने के लिए, पर फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाए। फिर वहां से चल पड़ती और बोलती मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारी लवर कैसे यूज होगी ब्रदर चू के हेवन डेविल एरे के टाइम पे। वो सबसे ज्यादा बुरी पेन होगी जो तुम्हें मिलेगी। फिर रेफरी अनाउंस कर देते कि सीमी योंगलिंग जीतती है। लूजेंग देख रहा होता है और वो बड़ा गुस्सा होता है, अपने फिस्ट को वो बड़ा जोर से दबा रहा होता है। निंग भी सोच रही होती है कि सीमी योंगलिंग बड़ा मुश्किल है डील करने के लिए, क्या मैं ट्रू वॉइस कम्युनिकेशन को यूज करूं क्या लूजेंग को समझाने के लिए और एडवाइस करने के लिए, पर इसके लुक्स को देख के मुझे लग रहा है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी। निंग सीमी योंगलिंग की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है कि अभी अगर सीमी योंगलिंग के टैक्टिक्स को देखा जाए तो लूजेंग का प्लान सक्सीड कर जाएगा। सीमी योंगलिंग फिर चूजी की तरफ देखती है और सोचती है कि अगर लूजेंग सक्सीड कर जाएगा तो जिस मूवमेंट में वो सीमी योंगलिंग को मार देगा तो चूजी जो है पक्का अटैक करेगा। अगर ऐसा टाइम आएगा तो मुझे किसी भी कीमत पे रेडी रहना उसकी हेल्प करने के लिए। सीमी योंगलिंग रेफरी के पास आती है तो रेफरी बोलता है कि सीमी योंगलिंग एक कार्ड को लो। सीमी योंगलिंग कार्ड को निकाल रही होती है। सीमी योंगलिंग बोलती है कि सीमी योंगलिंग को चैलेंज कार्ड मिला होता है और वो बोलती है कि चलो चैलेंज कार्ड है। फिर वो देख रही होती है यहाँ डिस्पल्स की तरफ, लूजेंग की तरफ वो देख रही होती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मेरे को चैलेंज करना चाहती है, अगर ऐसा होगा तो ये अच्छा होगा। वेल बट उसे चैलेंज कार्ड नहीं मिला होता, वो एक पास कार्ड होता है। सीमी योंगलिंग लूजेंग की तरफ देखती है, स्माइल करती है, वहां से चल पड़ती है। लूजेंग सोचते क्या पास कार्ड क्या, या फिर ये चिंता कर रही है कि मैं अपने एक पास कार्ड को यूज करूंगा इसके चैलेंज को रिजेक्ट करने के लिए। वेल शायद सीमी योंगलिंग के पास एक चैलेंज टोकन भी था पहले। जो आउजियांग होता है वो बड़ा दर्द में होता है और उसे जो गार्ड्स होते हैं वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के वो उठा के साइड में लेके जा रहे होते हैं। रेफरी अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट जी जाओजी ऑफ जूलिंग सेक्ट वर्सेस फांग जिनलोग ऑफ जाओनिंग होल। जो बैटिंग सेंटर होता है वहां पे बोल रहे होते हैं कि एक लेजेंडरी जीनियस है जूलिंग सेक्ट का, मैं उसी के ऊपर बैट लगा रहा हूँ, वो पक्का ही जीतेगा। तो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि चुयन भी खुद को जीनियस बोलता था पर वो हार नहीं गया ऐसे आसानी से। तो जी जो होता है वो अरेना में आ जाता है। लूजेंग वहां से चल पड़ता है और सोच रहा होता है कि इस फाइट से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, चलो मैं जाता हूँ और आउजियांग को देखता हूँ। जो वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के होते हैं मेंबर्स, वो जो उन वेन्स को होते हैं वो आउजियांग की बॉडी से निकाल रहे होते हैं। आउजियांग बड़ा दर्द में होता है और चिल्ला रहा होता है। वो जो मेंबर होता है वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का वो बोल रहे होते हैं कि सहन कर लो थोड़ा सा, अगर तुम सहन नहीं कर पाओगे तो हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। लूजेंग आ जाता है वहां पे और बोल रहा होता है कि चीजें यहाँ पे कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही हैं, थोड़ी देर रुको लो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आउजियांग सोच रहा होता है अब ये करना क्या चाहता है। लूजेंग वहां से उड़ जाता है। फिर हमें आउजियांग दिखा देता है, उसकी बॉडी में वेल छेद हो गए होते हैं जहाँ जहाँ वेन्स की होती हैं। लूजेंग पिल ले लेता है निंग से और आउजियांग सोच रहा होता है कि ये तो अजीब है, लूजेंग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए और उसके और मेरे बीच में कुछ ऐसा है ही नहीं, तो ये क्या कर रहा है अब यहाँ पे। इसने मेरे से इतने ज्यादा हाई ग्रेड जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स ले लिए थे आउटर ट्रायल में, पर अब मेरी इंजरी से इसको क्या ही फर्क पड़ रहा है। लूजेंग वहां पे आ जाता है, वो बोलता है ये क्लाउड टेम्पल की 6th ग्रेड पिल है, ये तुम्हें बचा पाएगी। आउजियांग हैरान होता है और बोलता है क्यों तुम मुझे इस डिवाइन पिल को दे रहे हो हील करने के लिए मेरी बॉडी को, ऊपर से तुम्हारे सेक्ट के पास भी इतनी ज्यादा नहीं है। लूजेंग उस पिल को क्रश कर देता है और उसे खिला देता है आउजियांग को। आउजियांग माइंड मैसेज भेजता है और बोलता है कि क्यों। लूजेंग बोलता है क्योंकि हमारा जो गोल है वो सेम है। आउजियांग हैरान होता है और उठने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे दर्द हो रही होती है। आउजियांग बोलते क्या तुम। फिर वो सोचते कि हाँ मुझे याद है जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया था चूजी के बारे में और सीमी योंगलिंग के बारे में, तब मुझे पता लगा था कि एक और लड़की जिसके पास पर्पल पैसिव बॉडी है उसका नाम लू यान है और उसका सरनेम भी लू है। आउजियांग बोलते क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। लूजेंग बोलते शांत रहो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारे गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए। सीमी योंगलिंग भी देख रही होती है और बोलती है अच्छा तो चीज हाउस जीत जाता है। रेफरी बोलता है कि चीज हाउस जीतता है। चीज हाउस बॉक्स में से हाथ डालता है और निकालता है तो वो चैलेंज टोकन होता है। वो बोलता है कि मैं चैलेंज करता हूँ लूजेंग को। लूजेंग अपने रिफ्यूज टोकन को यूज करता है, बोलता है मैं रिफ्यूज करता हूँ। लूजेंग सोच रहा होता है जी जाओजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ, पर सैड बात तो ये है कि अभी टाइम नहीं अच्छा। जी होता है वो सुन हो जाता है थोड़ा सा और बोलते क्या तुम मेरे से डरते हो, तुम मेरे से फाइट क्यों नहीं कर रहे हो। यार बेचारा इसके लिए मेरे को बुरा लग रहा है। रेफरी होता है कि वेल नेक्स्ट भी लूजेंग की फाइट है, लूजेंग ऑफ क्लाउड टेम्पल वर्सेस मैंकी ऑफ एशियन सेक्ट। लूजेंग रिफ्यूज टोकन को यूज करता है, बोलते है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे थे क्या ये फिर से रिफ्यूज कर रहा है। तो फाइट ऐसे कंटिन्यू होती है। लूजेंग का मैच फिर से आता है, लूजेंग फिर से रिफ्यूज करता है। सीमी योंगलिंग की फाइट होती है, सीमी योंगलिंग जीत जाती है। तो चैप्टर 106 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।